प्रिया जी, यही जीवन की कामना है। आप जैसे दीनों की सुनती हो, अनाथों की सुनती हो, भक्तों की सुनती हो, जैसे आपने ध्रुव की सुनी, जैसे आपने प्रहलाद की सुनी, जैसे आपने जनाबाई की सुनी, जैसे आपने करमैती बाई की सुनी, जैसे आपने सक्कू बाई की सुनी, वैसे ही बस इस दास की, इस दासी की भी आंतरिक हृदय वेदना को सुन लेना। बस जीवन की यही अंतिम इच्छा है, यही अंतिम तमन्ना है। प्रियाजू, हमें विश्वास है आपके बिना ठाकुर जी नहीं मिलते। सेवा कुंज में आपके ही चरणों को दबाते हैं, और मुझे पता है यदि आप मिल गई ना तो वो मुझे ढूंढता ढूंढता आ जाएगा। बस तुम मिल जाओ। प्रिया जी की भक्ति ठाकुर जी के आचार्य है। प्रिया जी जैसे हमारे परंपरा में, हमारी हरदासी परंपरा में आचार्य हैं भैया ललिता सखी के अवतार अनन्य नृपति रसिक सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। आचार्य ललिता सखी, आचार्य ललिता सखी। दर्शन करिए स्वामी जी महाराज, हमारी परंपरा की ये आचार्य है। हमारी हरदासी परंपरा में बिना स्वामी जी की कृपा के प्रवेश नहीं मिलता। आपकी परंपरा की आचार्य हमारी स्वामिनी जी हैं। यदि आप राम जी के भक्त हैं तो आपकी आचार्य हमारी जानकी जी हैं। यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपकी आचार्य हमारी गौरा मैया है। हमारी जो आचार्य हैं उनके हिसाब से आप एक बार मनाओ उन्हें। आचार्य ललिता सखी, आचार्य ललिता सखी। रसिक हमारी छाप, रसिक हमारी छाप। ये क्या है? ये चरण है ठाकुर जी के जो स्वरूप हम लगाते हैं। रसिक हमारी छाप, और हमारी संप्रदाय में 9 दूल्हा दुल्हन ठाकुर जी हैं। नित्य किशोर उपासना, नित्य किशोर उपासना, युगल मंत्र को जा, युगल मंत्र को जा। इस पद को सुनाते हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनको मैं अपने जीवन का प्राण आधार सर्वस्व मानता हूं, रो पड़े थे। बोले मुझसे लोग कहते हैं कि आप कुछ नियम बताओ ना अपनी परंपरा के। भैया हमारे परंपरा में कोई नियम है ही नहीं, क्या बताएं? कोई नियम नहीं है। हमारे ठाकुर जी हमेशा किशोर हैं, नित्य किशोर उपासना। बस बढ़िया बढ़िया विविध व्यंजन इनको पधराओ, बढ़िया लाड लडाओ, प्रिया जी के गुणानुवाद सुनाओ, कथा में बैठ करके जो तुम्हारे चित्त में उतरे यही इनको बताओ। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। और बंधुओं, आप किसी भी पंथ के हो, किसी के धर्म के हो, लेकिन बिना आचार्य की कृपा के आपको भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आपके आचार्यों की कृपा नहीं है, आपके गुरुओं की आपके ऊपर कृपा नहीं है, आपके ऊपर संतों की कृपा नहीं है, तो याद रखना भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। और ये जो मैं सुना पा रहा हूं, ऐसी मेरी स्थिति थी नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जो गुरु परंपरा से जो हमें प्रसाद मिला, वो किसी किसी दिन ऐसी कृपा कर देते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता रहता कि हो क्या रहा है। एक बार हमारी आचार्य जो रीझ जाएं, एक बार हमारी प्रिया जो रीझ जाएं, एक बार हमारे ललित लड़ेती लाल रीझ जाएं, पूरे जीवन का सिद्धांत प्यारे समझ में आ जाएगा। हमारी परंपरा जो हम ये तिलक लगाते हैं, जो हम हरदासी परंपरा जो हमारी है, उसका मात्र एक नियम है, आचार्य ललिता सखी, रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना, और बंधुओं युगल मंत्र को जाप। हमारी जो आचार्य हैं वो परम, जिन्होंने निधिवन राज में बड़े बड़े तानसेन, बैजू बावरा, जिनके सामने आके नतमस्तक हो जाते थे, जिनकी एक आलाप सुनने के लिए भैया स्वयं मोर, कोयल, पपीहा, सिंह तक आकर के उनके तकिया लगा देता था। सिंह आकर के जब पूज्य स्वामी जी गाते थे ना, तो सिंह आके पीछे बैठ जाता था और स्वामी जी की तान सुन करके वो पागल हो जाता था। और हमारे स्वामी जी जब कहते थे अपने ठाकुर जी के लिए हमारे, मोर मुकुट कट कांचनी कर मुरली और माल,
यह बानिक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल। और पाग बनी पटुका बन्यो, बन्यो लाल को भेष। जय जय कुंज बिहारिन लाल की, सखी दौड़ आरती ले। हमारे वो स्वामी जी महाराज जिनके परम जीवनाधार, केवलाधार, प्राणाधार आज जिन वृंदावन बिहारी का हम वृंदावन में दर्शन करते हैं, भैया ये स्वयंभू हैं। इनको किसी ने मूर्तिकार ने नहीं बनाया, ये जयपुर से नहीं आए, ये स्वामी जी के गोद में प्रकट हो गए हैं भैया। अभी बिहार पंचमी होके गई ना, जिसको हम विवाह पंचमी भी कहते हैं, उस दिन भी मैं भागवत जी की सेवा कर रहा था। इसी दिन मेरे ठाकुर जी के गोद में भैया दोनों युगल प्रकट हो गए थे। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। स्वामी जी कहते हैं, अरे प्रियाजू आपके लिए तो रोज लहंगा चाहिए, फरिया चाहिए, कांचनी चाहिए। और ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि एक कांचनी पहना दो, एक पटका लटका दो, चल जाएगा। आपको रोज श्रृंगार मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इतने राग सुनाता हूं, राग मेरा जीवन है। तो भैया ध्यान से सुनना, हमारी प्रिया जी ठाकुर जी के रूप में ही समाहित हो गई हैं। आप जब वृंदावन जाते हो ना, देखो मैं दर्शन यहीं पे करा दूं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक नीचे तकिया सी दिख रही होगी ना, तो ये हमारी प्रियाजू ही बैठी है। ये प्रियाजू मिलित स्वरूप है वृंदावन में, प्रियाजू का भी श्रृंगार होता है। जो गोस्वामी जन सेवा करते हैं, जाकर के आप कभी दर्शन करना। और एक वृंदावन बिहारी की एक और कृपा, आप बिहारी जी गए हो, प्राय सभी गए होंगे, एक बार मुझे बताओ ना, गए हो क्या आप सब लोग? बांके बिहारी के मंदिर में किसी भी भैया कोने में खड़े हो जाना, उनके ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसा मालूम पड़ता जैसे हमें ही देख रहे हो। इतनो चंचल ठाकुर है, ऐसो मालूम पड़े जैसे हमें ही मोये निहार रहे हो, मोकू देख रहे हो। तो हमारे ठाकुर जी को प्रकट करने वाले श्री स्वामी जी महाराज हैं। इसलिए आज पंचम दिवस की कथा में निवेदन कर रहा हूं, आपके जो भी आपकी परंपरा की आचार्य हो, आपने जिनसे दीक्षा लिया है, आप उनके पास जाइएगा, उनसे पूछिएगा, आप हमारी आचार्य बताइए कौन है। डायरेक्ट आप किशोरी जी का नाम नहीं जप सकते, डायरेक्ट आप अपने इष्ट को नहीं भज सकते, पहले आचार्यों के चरणों की उपासना करिए, आचार्यों को मनाइए। इसीलिए कहते हैं गुरु से ज्यादा सामीप्यता नहीं रखनी चाहिए, प्रेम के बहुत सामीप्य नहीं रहना चाहिए, दोनों में दोष दृष्टि हो जाती है भैया। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप दीक्षित हो चुके हैं, आपने कंठी दीक्षा ले ली है, तो आप जिस परंपरा से दीक्षित हो, रामानंदी, रामानुजी, गौणीय, जो भी आपकी हरदासी है, जो भी परंपरा हो, हरिवंशी, जो भी आपकी परंपरा, पुष्टि मार्ग, जिस परंपरा से आप हो, आप अपने गुरु चरणों में बैठ के बस एक ही बात कहिएगा, हे गुरुदेव, बस हमारी परंपरा की आचार्य कौन है, बस एक बार उनका परिचय करा दीजिए, एक बार उनका स्वरूप दर्शित करा दीजिए, और बस उन्हीं आचार्य की फोटो तुरंत अपने घर में ले आना और उन्हीं के चरणों पर प्रार्थना करना। वही कृपा करेंगे, तुम्हारे जीवन में चित्त को परिवर्तन कराएंगी। उन्हीं की कृपा से तुम्हारी भक्ति आज जो तुम करते हो फलीभूत होने लगेगी, आपका पूजा पाठ आपको लगने लगेगा। कहते हैं जिनके गुरु नहीं, उनका कन्यादान भी देवता स्वीकार नहीं करते, पितृ स्वीकार नहीं करते। और यदि कोई गुरु नहीं है, नहीं अभी तक तुम्हें किन्हीं की वाणी समझ आती, तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठाकुर जी को अपना गुरु बनाओ, जिसकी वाणी सुन करके चित्त परिवर्तित हो जाए, जिनकी वाणी सुन करके गलत विचारों से, गलत संग से, गलत जगह से निकलने में आपका मन विवश हो जाए, बेबस हो जाए, समझ जाना ये कोई हरि का जन आ गया, ठाकुर जी का भेजा कोई दूत आया मेरे मार्ग का परिवर्तन करने, मेरे चित्त का परिवर्तन करने, मेरे आचरण का परिवर्तन करने। तो आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, और नित्य किशोर उपासना, और युगल मंत्र को जाप। युगल मंत्र बंधुओं सबको जपना चाहिए, सबको जपना चाहिए। युगल मंत्र आप लोग जानते हो ना कौन सा होता है, पता है ना आपको युगल मंत्र? आप लोगों को पता है युगल मंत्र?
हरे कृष्ण मेरे साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। इस मंत्र को जपने की कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है। गुरु मंत्र जपने की विधि है। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा जितने बैठे हो। यदि गुरु मंत्र की माला करना है तो आसन की आवश्यकता है। 3 मंत्र देते हैं जब गुरुदेव देते हैं। पहला होता है शरणागति मंत्र, दूसरा होता है गुरु मंत्र जिसे दीक्षा मंत्र कहते हैं, और तीसरा देते हैं युगल मंत्र। शरणागति गुरु मंत्र जपते जपते मन का फेरत, जब मन का फिरने लगे तो कहते हैं इन दोनों को फिर छोड़ देना, फिर चलते फिरते खाते पीते केवल युगल मंत्र को तुम जपते रहना, केवल युगल मंत्र को जपते रहना। प्यारे, भगवान की कृपा न जाने किस रूप में हमारे ऊपर हो जाए। एक राजा था, अपने मंत्रियों के साथ में शिकार खेलने जाता था। बहुत ध्यान से सुनना, गुरु मंत्र निष्ठा से जपिएगा, लेकिन युगल मंत्र रसोई में खाना बना रहे हो, स्नान भी चल रहा हो, कोई काम भी हो रहा हो, और याद रखना अगर पर निंदा से बचना है, पर दोष से बचना है तो अपनी जिह्वा को पवित्र करो। बस चुपचाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पागलपन नहीं करना। किसी अगर संप्रदाय का नाम ले लूंगा तो लोग हमें ट्रोल कर लेंगे तुरंत, लेकिन ये पागलपन नहीं। जूता पहने, टिकिया खा लिया, लड्डू गोपाल हाथ में, फिर से पोंछ दिया, निष्ठा है, अच्छी बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किस लोगों की चर्चा कर रहा हूं। सबको वो प्रभु जी बना रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं सिखा रहे हैं कि तुम जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, कैसी भी स्थिति हो रही है, लेकिन बस हरे कृष्ण। अरे भैया, माना कि मंत्र कैसे भी जपें, लेकिन इतना भी अनादर ठीक नहीं है। ये मंत्र जपना तब बताया गया कि जब तुम्हारे सामने परदोष चल रहा हो, पर निंदा हो रही हो, और तुम अपने आप को बचाना चाहते हो इससे, तब तुम वहां पर हरि नाम का आश्रय लेना, युगल मंत्र का आश्रय लेना। तुम उस पर निंदा से बच जाओगे, उस पर दोष से बच जाओगे। ये नहीं एक हाथ माला झोली में है, एक हाथ से टिक्की चल रही है और बस खा के हरे कृष्ण 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 और प्रभु जी हरे कृष्ण। ये अपराध है। जब तुम देखो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बस अब तो चित्त नहीं संभल पा रहा है, पर दोष, पर निंदा, पर कुसंग, पर व्यसन होने लगा, तब तुम महामंत्र युगल मंत्र का आश्रय लेना और बाकी मस्ती से जपना। प्यारे,